लाइव में जुड़ रहे सभी सम्मानित साथियों का स्वागत है। सरस यादव जी स्वागत है। विजय भाई नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं आज फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे लाइव हूँ। बहुत सारे लोगों को फेसबुक पे दिक्कत हो जाती है जुड़ने में, तो आज मैं दोनों माध्यमों से जुड़ा हुआ हूँ। अगर किसी को दिक्कत हो तो वो मेरे यूट्यूब चैनल, हमारा जो TSCT का यूट्यूब चैनल है जो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। जैसे कि हमारा एक व्यवस्था है कि थोड़े से जब लोग जुड़ जाते हैं उसके बाद ही हम लाइव स्टार्ट करते हैं। वैसे टाइमिंग मैंने 8 बजे की दे रखी है, फिर भी लोगों को जुड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है। शाम का समय है, लोग इधर उधर होते हैं। सौरभ जी नमस्कार, चित्रसेन जी नमस्कार, रविंद्र कुमार भास्कर जी नमस्कार। जो भी साथी जुड़ रहे हैं उन सभी को मैं सादर नमस्कार करता हूं। सुनील जी बहुत बहुत नमस्कार, रामेश्वर जी बहुत बहुत नमस्कार, राजीव कुशवाहा जी आपको भी नमस्कार। जितने भी सारे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग का मैसेज देख पा रहा हूँ, कुछ का नाम छूट रहा है। चंद्रशेखर जी बहुत बहुत नमस्कार, सुदेश भाई नमस्कार, कमर दीक्षित जी नमस्कार, सौरभ जी बहुत बहुत नमस्कार। तो लोग जुड़ रहे हैं, 5 मिनट का समय देते हैं। 8:05 पे लाइव शुरू कर देंगे। लाइव बहुत लंबा नहीं चलेगा, 15 मिनट लगभग चलेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। हम लगातार इस पे काम कर रहे थे और उसमें काफ़ी कुछ हमने होमवर्क किया है, तो उसी पे चर्चा करना है। और चर्चा के बाद आप उसको सोचें समझें। ज़रूरी नहीं है कि जो बात दे रहा हूँ उसको आप तुरंत ही प्रतिक्रिया दें, आप उसको मंथन करें। आप भी समझदार हैं, आप योग्य हैं और हमें भी बताएं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, या कोई सुझाव है तो आप अपनी जिला टीम के माध्यम से प्रदेश टीम तक पहुंचाएं। हम उस पर विचार करेंगे और एक बिल्कुल बढ़िया से सबके सुझावों के साथ मिलाते हुए एक बढ़िया योजना लेके आएंगे जो शिक्षक हित में होगी, हम सबके हित में होगी, हम सबके लिए कल्याणकारी होगी। तो TSCT का लाइव स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सूचित कर दूंगा कि जुड़े जरूर रहिएगा, क्योंकि बाद में बहुत सारे लोग पूछते हैं तो एक एक व्यक्ति को समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं समझ सकता हूं कि शाम का समय है, परिवार का समय होता है, लेकिन अब थोड़ा सा समय उसी परिवार के लिए तो निकालना है। आप जो कुछ भी TSCT में कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने और अपने जैसे साथियों के परिवार की सुरक्षा के लिए ही तो कर रहे हैं। तो अगर आप ये समय दे रहे हैं तो ये भी गलत नहीं है, मैं भी ये समय दे रहा हूँ तो यह भी गलत नहीं है। तो 15-20 मिनट दीजिएगा और सारी चीजें हो जाएगी। विशेष रूप से आज हम जो गंभीर बीमारी की इलाज हेतु ये योजना लाने जा रहे हैं, ये कैसी होगी, क्या होगी, इस पे हम विचार करेंगे। इस पे हमने अभी तक जो होमवर्क किया है, जो हमने काम किया और हमें जो ठीक लगा है, वो हम आपके सामने प्रस्ताव के रूप में ला रहे हैं। पोस्ट के माध्यम से भी ला सकते थे, लेकिन कई बार पोस्टों को पूरा लोग पढ़ते नहीं है, समझ नहीं पाते पूरे भाव को, तो इसलिए मैं इस पे उपस्थित हूँ कि आप पूरी पोस्ट को ना पढ़ पाए तब भी आप सुने और समझें। बस 1-2 मिनट का और इंतजार, उसके बाद हम आज का लाइव शुरू करेंगे। जी चंद्रशेखर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नितिन चौबे जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभय सिंह जी आपको भी बहुत बहुत। ज्ञानेन्द्र जी बहुत बहुत नमस्कार। प्रतिभा जी आपको भी नमस्कार। महेश जी नमस्कार। चलिए 8:05 हो गए हैं। जो लोग भी जुड़ चुके हैं उनके माध्यम से हम आज बात स्टार्ट करते हैं और उम्मीद है कि आप लोगों के माध्यम से अन्य लोगों तक बात पहुंच जाएगी। सर्वप्रथम मैं आप सभी शिक्षक साथियों का, TSCT से जुड़े हुए सम्मानित साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। आप किसी देवदूत से कम नहीं हैं। इस माह यानी आज तो 1 तारीख हो गई, पिछला जो सहयोग हुआ उसमें आपने कीर्तिमानों के भी कीर्तिमान स्थापित कर दिए। अब तक के अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए जिस तरीके से आपने सहयोग किया है, ये अद्भुत है, अतुलनीय है, जिसके लिए हम आप पूरी टीम की तरफ से मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आपने विश्वास जताया और आपके विश्वास के कारण 6 परिवारों को एक बड़ी सहायता राशि उपलब्ध कराने में हम सब सफल रहे। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। हम उन दिवंगत शिक्षक साथियों को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन जिस तरीके से मरहम लगाने का प्रयास हमने शुरू किया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है, अतुलनीय है, अकल्पनीय है और हमारी भी कल्पना से ऊपर काम हो रहा है। जब कहते हैं आप कुछ बेहतर करते हैं तो ईश्वर भी उसमें अपना योगदान देते हैं, परम सत्ता भी उसमें अपना योगदान देती हैं और वो जितना हम कल्पना करते हैं उससे बेहतर होता है।
आप सबके योगदान से पिछले महीने 30-30 रुपए के योगदान से प्रति परिवार लगभग 56 लाख रुपए की मदद की गई है। इसके बारे में तो हम कल्पना भी नहीं कर पाए थे। हमने कल्पना की थी कि 100 रुपए में 1 करोड़ देंगे। अगर इसको 100 रुपए के मुकाबले कर दिया जाए तो 100 रुपए में 2.25 करोड़ रुपए हो गया, यानी हमारी कल्पना से भी आगे निकल गई। इसके लिए हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और पिछले 6 परिवारों को हमने 3 करोड़ लगभग 3 करोड़ 36 लाख के आसपास हमने मदद करी है। ये सुन के अजूबा लगता है, खुद को गर्व महसूस होता है कि हम सब ये कर पा रहे हैं किसी के लिए। मदद पहले भी होती थी, हमने हमेशा स्वीकार किया है कि ऐसा नहीं कि मदद होती थी, लेकिन एक सुनियोजित तरीके से किसी परिवार के दिवंगत शिक्षक साथी के परिवार को संबल प्रदान करने का जो सुनियोजित तरीका है, उसको TSCT लेकर आई। इस चीज के लिए हम गर्व महसूस करते हैं। हमारा हर सदस्य इसके लिए गर्व महसूस कर सकता है कि एक ऐसा मुद्दा था जिसपे चिंतित हर व्यक्ति था। मैं ऐसा नहीं कहता कि हम ही पहले चिंता करने वाले, चिंतित बहुत लोग थे। ब्लॉक स्तर, जिला स्तर पे मदद होती थी, लोग प्रयास भी करते थे, लेकिन इसका सुनियोजित तरीका नहीं निकल के आ पा रहा था। लेकिन TSCT आपके बीच आई और आज यह सुनियोजित तरीके से पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षक बड़े सुनियोजित तरीके से एक दूसरे की मदद करते हैं। आए दिन किसी न किसी विभाग से, किसी न किसी समाज के समूहों से कॉल आता रहता है और पूछा जाता रहता है कि आप लोगों ने ऐसा कैसे किया। हम सीधा यही कहते हैं कि यह संभव हो पाया है एक दूसरे के प्रति मन में एक जो सद्भाव है, हमदर्दी है, उसकी वजह से, एक दूसरे के योगदान की वजह से और हम सबकी एकजुटता के कारण हो पाया है। तो लोग पूछते हैं क्या हम कर सकते हैं? अगर हम कहते हैं कि अगर आपको अपने जैसे साथियों के प्रति सिंपैथी है, आपके मन में उनकी तकलीफ को आप अपना तकलीफ समझते हैं, अगर आप एकजुट होते हैं तो आप निश्चित कर ले जाएंगे, लेकिन बिना एकजुटता और बिना सिंपैथी के आप इस चीज को नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोग इसको और भी अपना रहे हैं और हम इस चीज के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि यह सुनियोजित तरीके से इस व्यवस्था का संचालन करने का अवसर टीचर सेल्फ केयर टीम को प्राप्त हुआ। आज ये हमारे लिए सम्मान की बात है। टीचर सेल्फ केयर टीम 2020 और 21 लोगों के सिर्फ टारगेट पे यही थी ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, लेकिन आज हम इस बात पर गर्व करते हैं कि जहां पे लोग कभी कहते थे कि ये संभव नहीं है, सब बेकार की बातें, ऐसा नहीं हो सकता, आज हम उस मुकाम पे खड़े हैं कि जिस चीज को असंभव बताया जा सकता था, गलत गलत बताया जाता था, आज उसी को लोग अनुसरण कर रहे हैं। यह TSCT के लिए सम्मान की बात है और हम सबके लिए सम्मान की बात है कि हमने जो राह बनाई है उस राह पे समाज के विभिन्न समुदाय के लोग आगे आने को तैयार हुए, उस पे चलने को तैयार हुए। इट मीन्स जिस राह पे हम चल रहे थे वो राह सही है। अगर आपको गलत कहने वाले लोग भी, आपका विरोध करने वाले लोग भी आपकी राह पे चल पड़े तो ये आपके लिए उपलब्धि है और मैं ईश्वर के लिए धन्यवाद देता हूं कि ठीक है, कुछ साथी हमारे साथ आए, कुछ हमारे साथ नहीं आए, अलग चल रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उस राह पे तो चले जिस राह को गलत बता रहे थे। किसी भी तरीके से टीचरों के परिवारों की मदद होनी चाहिए, हमारा मुख्य उद्देश्य पूरा होना चाहिए। अभी तक हम दिवंगत शिक्षक साथियों के परिवारों की मदद कर रहे थे। उसको एक कदम बढ़ाते हुए हमने दुर्घटना बीमा शुरू किया, जो कि काफी सफल रहा और लगभग हर महीने 2 से 3 परिवारों की हम मदद कर शिक्षक साथियों की मदद करते हैं 25 से 50 हजार तक, जिसका जैसा बिल होता है उस अनुसार अधिकतम 50 हजार तक की मदद कर रहे थे। इसी बीच 2-3 चीजों की बराबर डिमांड आ रही थी। उसमें से एक डिमांड थी कि भाई टीचर के मर जाने पे आप उसके परिवार को देते हैं, बहुत सारे लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनके लिए कुछ कीजिए, कन्यादान के लिए कीजिए। तो हम पहले तो कन्यादान लेके आए थे, लेकिन जब लोगों से बात करी तो मुझे लगा कन्यादान से जरूरी है किसी का जीवन बचाना। हम कन्यादान भी लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले हम बीमारी में इलाज हेतु मदद करना चाहते हैं, किसी का जीवन बचा ले। शादी 1-2 साल ऊपर नीचे हो जाए वो चलेगा, लेकिन किसी का जीवन बच जाए वो ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमने कंसंट्रेट किया, हमारे संस्थापक मंडलों ने, हमारी प्रांतीय टीम ने, सब ने, हमारे जो भी हमें सलाहकार हैं सबके साथ हमने सलाह मशवरा किया और बीमारी के इलाज के हेतु जो हमने आपसे घोषणा की थी, विश्वास दिलाया था और आपसे आश्वासन दिया था कि हम शुरू करेंगे, उस योजना पे हमने काफी काम किया। अब मैं उस योजना को बताऊंगा, आप सुनिएगा, समझिएगा, चिंतन करिएगा
और अपनी जिला टीम के माध्यम से बताइएगा कि हम जो विकल्प बता रहे हैं वो आप उसको सुन लीजिए, उससे बेहतर विकल्प आपके पास होगा तो जरूर बताइएगा। लेकिन विकल्प बताने के समय इस तरह मत सोचिएगा कि मुझे किस तरह लाभ मिल सकता है, इस तरह सोच के देखिएगा इससे सबको कैसे लाभ मिल सकता है। अगर मैं सोचूं मैं विपत्ति में तो मैं चाहूंगा मुझे 50 लाख दे दिया जाए, मैं ठीक हो जाऊं, बाकी किसी को मिले या ना मिले उससे मेरा मतलब नहीं। इस तरह सोच के देखिएगा कि मैं जो भी व्यवस्था बताने जा रहा हूं वो ऐसी हो जिससे मैं भी तो लाभान्वित हो सकूं और भी लोग लाभान्वित हो सके और लंबे समय तक लोग लाभान्वित होते रहे। तो हम उस पर आज चर्चा शुरू करते हैं और आप चर्चा को सुनिएगा और अपनी चर्चा को सिर्फ शब्दों के साथ अपने मित्रों को जरूर बताइएगा। थोड़ा सा यहाँ निराशा होती है, लगभग 2 लाख हमारे सहयोगी हो गए हैं। जब मैं इतनी प्रचार प्रसार के बाद फेसबुक लाइव आने की बात करता हूं, मैं कैसे संवाद स्थापित करूं? हर व्यक्ति का फोन हम उठा के एक ही बात को जो आप 20 मिनट समझा रहा हूं, हर व्यक्ति को 20 मिनट नहीं समझाया जा सकता। इसका नाम ही है टीचर सेल्फ केयर कि हम सबको एक साथ से जुड़ के लोगों को जुड़ना चाहिए, थोड़ा समय निकालना चाहिए। मैं भी समय निकाला ही हूँ। अभी FLN की ट्रेनिंग थी, उसके बाद काफी लेट छूटा, आधे घंटे पहले ही आया हूँ और बैठा हूँ, अभी चेंज भी नहीं किया। समय निकालना पड़ेगा। बड़े कम लोग जुड़ते हैं और बाद में फिर सवाल पूछते हैं, ग्रुप पे पूछते हैं और चीजों के भाव को नहीं समझ पाते हैं, सवाल खड़ा करते हैं। तो मैं सभी साथियों से कहूंगा जो आपसे सवाल पूछे, जो इसमें कोई तर्क वितर्क दे, पहले उनसे पूछिएगा कि आप लाइव पे जुड़े थे। अगर कहें नहीं जुड़े थे, मेरे पास टाइम नहीं था, तो आप कहिएगा ये गलत बात है। आपको टाइम निकालना पड़ेगा अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने शिक्षक साथी की सुरक्षा के लिए। अगर संवाद आपसे स्थापित करने के लिए पूर्व घोषणा के साथ आमंत्रित किया जाता है और महीने में एक आध बार ही होता है, तो उसके लिए महीने में एक आध बार समय निकालकर संवाद सुनिए। तो उनको बोलिएगा और प्रोत्साहित करिएगा कि आगे से ज्यादा लोग जुड़े ताकि हम बातों को समझा चुके। आइए मुद्दे पे आते हैं। देखिए 5 लाख तक की ये जो सुरक्षा देने जा रहे हैं, इसका नाम हमने जरूर गंभीर बीमारी में इलाज हेतु किया था, लेकिन इसमें चिंतन किया तो सबसे पहली बात तो ये तय करी है कि सिर्फ बीमारी ही नहीं, किसी भी तरीके के इलाज को हम इसमें कवर करेंगे। कई बार ऐसा होता है बड़े गंभीर एक्सीडेंट हो जाता है, 10 लाख का खर्च आता है। अब वो बीमारी की श्रेणी में तो नहीं आता। अगर सिर्फ बीमारी वर्ड लेके चलेंगे तो फिर हम उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम बीमारी वर्ड इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं, लेकिन मदद किसी भी तरीके के इलाज को हम करेंगे, एक्सेप्ट डिलीवरी के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से आप भर्ती होते हैं और आपका लंबा इलाज में, चाहे एक्सीडेंट के कारण खर्च आ रहा हो, अटैक आ गया, उसका इलाज के लिए आप एडमिट हो रहे हैं, ब्रेन की कोई ब्रेन हेमरेज सुनने में आता है उसके लिए एडमिट हो रहे हैं, या पूर्व की बीमारी के लिए, किसी ऑपरेशन आदि के लिए एडमिट हो रहे हैं, किन्हीं कारणों से एडमिट हो रहे हैं, हम सारी चीजों को कवर करेंगे। सिर्फ बीमारी को कवर नहीं करेंगे, हम सारी चीजों को कवर करेंगे, यह बेहतर रहेगा। कई मामलों में देखा है कि बहुत सारे केसेस में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट में बहुत ज्यादा खर्चा आ जा रहा है, तो हम उसको भी कवर करेंगे। अब देखिए दिवंगत शिक्षक साथियों वाले में देने में थोड़ा सा सेफ्टी ज्यादा है। इसमें क्या है, दुरुपयोग होने की संभावना है। हम बार बार कहते हैं TSCT एक ऐसा मंच है जिसमें आप इसका लाभ तो लीजिए, लेकिन इसका दुरुपयोग मत करिए। इसमें दुरुपयोग होने की संभावना है, फर्जी बिल लगाने की संभावना है, बिल बढ़ा देने की संभावना है और झूठा बिल प्रस्तुत कर देने की संभावना है। और अगर ऐसे केस आए तो विश्वास लोगों का टूट जाएगा और हम पे भी लोड ज्यादा आ जाएगी, व्यवस्था चल नहीं पाएगी। तो हम किसी को दोषी नहीं कह रहे हैं, किसी को गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ प्रतिशत लोगों ने भी अगर ऐसा किया कि दुरुपयोग कर दिया, फर्जी रसीद लेके लाभ ले लिया, तो एक परंपरा चल पड़ेगी और बहुत से लोग उसको करेंगे। तो ये मानवीय स्वभाव है, हम इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। तो इसके लिए इसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और जो लोग दान करेंगे उनका दान सही इस्तेमाल हो। हम किसी भिखारी को भी दान देते हैं तो कहते हैं कि देखिए ऐसे भिखारी को दीजिए जिसको आवश्यकता हो, जो उसका गांजा पी ले, दारू पी ले, उसको हम ना दान करें, वो ज्यादा बेहतर है। ऐसा दान करना गलत होता है। तो आपके दिए गए हुए दान का सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो इस चीज का। किसी का 1 लाख का बिल आ रहा है, 1 लाख का खर्चा आ रहा है, हम उसकी मदद तो करें, लेकिन वो 4 लाख बना के 3 लाख प्रॉफिट कमाना चाहे, इस पे भी हमें रोक लगानी होगी। यह भी न होने पाए, हमको इसका भी चिंतन करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों पे हमने विचार विमर्श करते हुए कि आपको लाभ में मिल जाए, हमारे शिक्षक साथियों को लाभ में मिल जाए और दुरुपयोग भी ना होने पाए, इस चीज को देखते हुए हमने कुछ स्लैब तैयार किए हैं। सबसे पहली बात, इसका नाम ही यही है। देखिए टीचर कुछ एक अमाउंट तक खुद सक्षम है। हम चाहते हैं कि 1 लाख तक वो जो भी खर्च आ रहा है वो स्वयं वहन करे। 1 लाख तक वो स्वयं वहन करने की स्थिति में है, वो इसके लिए अरेंजमेंट भी कर लेता है, इतना वो बचत रखता है कि वो अपना इलाज करा सकता है। 1 लाख तक जहां तक खर्चा आता है
वो स्वयं वहन कर ले। जैसे ही 1 लाख से 2 लाख बढ़ता है, वहीं से हमारा स्लैब स्टार्ट होगा। 1 लाख से 2 लाख के बीच वाले में अभी थोड़ा सा कंट्राडिक्टी है कि 25 से शुरू करें कि 50 से शुरू करें। तो अभी हमने एक उदाहरण के तौर बताते हैं कि 1 लाख से 2 लाख के बीच अगर 1 लाख तक का खर्चा आया तो कोई बात नहीं, ईश्वर से प्रार्थना कि आप स्वस्थ हुए, धन्यवाद ईश्वर को। लेकिन 1 लाख से 2 लाख के बीच खर्चा आता है तो 25,000 दे दिया। 2 लाख से 3 लाख खर्चा आया यानी 1 लाख आपका खर्चा हुआ। फिर जब 2 लाख से 3 लाख खर्चा आया तो यानी 1 लाख आपको हॉस्पिटल को देना है। तो उस 1 लाख में 2 लाख से 3 लाख जो 1 लाख रुपए, उसका 50,000 हम देंगे, 50,000 आप देंगे। इससे क्या फायदा होगा अभी आगे बताऊंगा। फिर 3 लाख से 4 लाख जब हुआ तो फिर 50,000 हम देंगे, 50,000 आप स्वयं लगाएंगे। 4 लाख से 5 लाख हुआ, फिर 50,000 आप देंगे, 50,000 हम देंगे। फिर 5 से 6 लाख आपका खर्च बढ़ गया तो 50,000 हम देंगे, 50,000 आप लगाइए। इस तरह करते करते इसको 10 से 12 लाख तक ले जाएंगे जब तक 5 लाख का अमाउंट पूरा नहीं हो जाएगा। यानी 2 लाख के ऊपर जैसे होता है, 2 लाख के ऊपर जैसे ही खर्च बढ़ता है, प्रति 1 लाख पे 50% आप खर्च करेंगे, 50% हम खर्च करेंगे। इसके कई फायदे हैं। पहली बात, इस योजना का दुरुपयोग नहीं होगा। पहले 50% आप अपना लगाइए, 50% हम लगाएंगे। तो इसका जब आप खुद जमा कर रहे हैं तो अब हमारा पैसा जमा होगा तो दुरुपयोग की संभावना, क्योंकि 50% आपको भी लगाना है। तो आप फर्जी तो लगाएंगे नहीं अपना, तो हमारा तो फर्जी नहीं लग पाएगा। हमारे से मतलब संस्था का, टीम का, वो भी आपका ही है। तो ये जब 50% की व्यवस्था रहेगी तो इसका सिर्फ जरूरतमंद ही इस्तेमाल करेगा, फर्जी बिलात की व्यवस्था नहीं होगी। एक साथ इसमें देने में भी समस्या आएगी। अगर हम कहते हैं, कोई बहुत सारे लोगों को सुझाव, नहीं एक साथ आप 5 लाख दे दीजिए। अरे भाई, जब अभी इलाज शुरू हुआ है, अभी 2 लाख ही हुआ है, हम 5 लाख दे दें, पता नहीं 3 लाख लगेगा कि 4 लाख लगेगा, पता ही नहीं, तो 5 लाख क्यों दे दिया जाए। तो जैसे जैसे इलाज होता जाएगा वैसे वैसे हम देते जाएंगे। अभी आएंगे हेल्थ इंश्योरेंस वाले के लिए भी हम आएंगे कि उनके लिए क्या है। जैसे जैसे इलाज होता जाएगा वैसे वैसे देते जाएंगे। एक साथ 5 लाख रुपए दें, वो भी पहले दे दें, वो भी उचित नहीं है। और 10 लाख वो खर्चा कर चुका बेचारा इंतजाम करके, अब पता नहीं कहां से खर्च लेके इंतजाम किया है, वो खर्च करके घर आ गया, उसको बाद उसको 5 लाख देते हैं, वो भी उचित नहीं। इलाज के दौरान ही हम 50-50% देते जाते हैं तो यह बेहतर होगा। दूसरी बात, यह योजना किसी भी कीमत पर हॉस्पिटल से घर पहुंचने के बाद हम नहीं देंगे। हम यह भुगतान सीधा हॉस्पिटल के ही अकाउंट में करेंगे। आप एडमिट होते हैं, कोई भी आपका साथी एडमिट होता है, टीएससीटी टीम को सूचना दीजिए। आप लोग ही जाइए, देखिए, उनसे मिलिए, उनका इलाज चल रहा है, परिवार से मिलिए। जैसे उनका बिल जाता है आप बताइए। अगर वो हमारे वैधानिक सदस्य हैं, नियमों का पालन करते हैं, तो जिला टीम के माध्यम से, प्रांतीय टीम के माध्यम से, ब्लॉक टीम के माध्यम से हम वो पैसा सीधा जिला और ब्लॉक टीम के प्रतिनिधियों के द्वारा हॉस्पिटल जाके उनके खाते में, हॉस्पिटल के खाते में उनका बिल चुकाने की योजना है। व्यक्ति के हाथ में देने पे दुरुपयोग होने की संभावना है। जब हम सीधा हॉस्पिटल में देंगे तो संभावनाएं कम हो जाएंगी। फिर भी 100% एक्यूरेसी की संभावनाएं कोई ना कोई गुंजाइश रहेगी उस पर, और हम देखेंगे जब आगे बढ़ेंगे जो भी लूप होल दिखेंगे उसको बंद करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी तक हमारे अनुसार ये ठीक लगता है कि हम किस्तों में पैसा दें, इलाज के दौरान पैसा दें, और जैसे जैसे इलाज होता जाए वैसे वैसे पैसा देते जाएं, तो जो इलाज का खर्च आ रहा है उनको तुरंत मिलता भी जाएगा, और जितनी आवश्यकता होगी उतना ही मिलेगा। और पैसा सीधा हॉस्पिटल के खाते में देंगे तो जाके और ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, और इलाज के दौरान ही दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि आजकल ज्यादातर किसी को गंभीर समस्या है तो ऐसे गली मोहल्ले वाले हॉस्पिटल में तो जाएगा नहीं, वो ठीक ठाक हॉस्पिटल में जाएगा। और ठीक ठाक हॉस्पिटल वगैरह इन सब चीजों से बचे होते हैं। उनसे मतलब होता है कि आप पेमेंट करिए, हमारे पेमेंट से मतलब है। और उनका जब पेमेंट करते हैं, रसीद भी लेते हैं, बिल भी लेते हैं, और सब ऑनलाइन बिल हो गए हैं उनको, तो किसी प्रकार के फ्रॉड की गुंजाइश तो अभी तक नहीं दिख रही है। फिर भी अगर कहीं कोई लूप होल निकल के आएगा तब उस पर हम ध्यान देंगे। तो ये बड़े शॉर्टकट में मैंने अभी आपको जो स्लैब बनाया कि स्लैब के हिसाब से देना है और सीधा हॉस्पिटल के खाते में देना है, इस चीज को हम लेके अभी तक आपके बीच में आए हैं। 1 लाख तक हम कोई पैसा नहीं देंगे, 1 लाख के बाद से ही शुरू करेंगे, ये खास बात होगी। और इलाज के दौरान ही देंगे, इससे हमारी ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, आवश्यकता जितनी होगी उतना ही दिया जाएगा, और इसका दुरुपयोग होने की संभावना कम हो जाएगी। तीसरी बात, 1 वर्ष में एक ही बार एक व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत सारे हैं,
बाद में अगर देखेंगे कि आवश्यकता है, बहुत ज्यादा नहीं दिक्कत आ रही है, तो एक वर्ष में एक बार से अधिक भी हम मदद करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी तक के अनुसार, क्योंकि हम ट्रायल बेस पे शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जब हम चलेंगे तब हमें समझ में आएगा, तो हम इसको ट्रायल बेस पे जो रन कराएंगे वो इसी हिसाब से रन कराएंगे। अगर सब कुछ अच्छा चला तो साल में 2 बार भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो देंगे, लेकिन पहली बार एक वर्ष में एक बार ही आपको यह लाभ दिया जाएगा। ईश्वर न करे कि आपको दोबारा इसकी आवश्यकता पड़े, लेकिन अगर दोबारा की आवश्यकता पड़ती है तो फिलहाल इस दोबारा की व्यवस्था नहीं की जा रही है। अभी फिलहाल एक वर्ष में एक बार ही आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तभी, और ये पूरा पेमेंट जो होगा हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान का ही मान्य होगा। अदरवाइज बाद में बहुत सारी चीजों की संभावना बन सकती है, इधर उधर के बिल होंगे, फिर विवाद की स्थिति बनेगी। तो जो हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च आएगा उसी को हम कवर करेंगे। हम मानते हैं कि हॉस्पिटल से बाहर जाने के बाद भी बहुत सारे खर्च आते हैं, उसको शिक्षक किसी न किसी तरीके, जहां भी तो कुछ नहीं मिल रहा था अब 5 लाख तक दे रहे हैं, जब कुछ नहीं मिल रहा था तब भी वो वहन कर रहा है, अब 5 लाख दे दिया गया तब भी कुछ ना कुछ तो वहन करना ही पड़ेगा। हम मानते हैं इस बार को कुछ ना कुछ वहन करना पड़ेगा, लेकिन एक साथ हम बहुत सारी गारंटी ले लें और कुछ ना कर पाए, यह तो उचित नहीं होगा ना। तो अभी हम एक साथ बस 5 लाख तक की गारंटी ले रहे हैं, और एक बार में सिर्फ एक वर्ष में एक बार की गारंटी ले रहे हैं। भविष्य में हमारी योजना है कि इसको हम 5 लाख से 10 लाख बढ़ा दें, और इसको वर्ष में एक बार नहीं, जितनी बार भी आपको आवश्यकता हो उतनी बार देने की हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि अभी से ही यह शुरू हो। अभी यह प्रायोगिक तौर पे है, क्योंकि हमें भी अनुभव नहीं। देखिए, हम स्पष्ट बोल के चलते हैं, हम इस व्यवस्था की कोई बहुत बड़े ज्ञाता नहीं है। हम इसके आपके बीच ही काम करते हैं, आप हमसे अपेक्षाएं रखते हैं, आपकी अपेक्षाओं पे हम खरा उतरने का प्रयास करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमसे अपेक्षा रखते हैं, हम उस पर मंथन करते हैं, जो हमें बेहतर लगता है वो हम करते हैं। यह योजना हमने बनाई है, इससे बेहतर योजना अगर आपके पास कुछ है तो आप बताइएगा। अभी कुछ चीजों की समस्या है, जैसे कि किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो क्या उसे लाभ मिलेगा? हाँ, ये बात तो देखिए, यहाँ पे जो दान होता है, अगर कहीं भंडारे में खाने जाते हैं तो सही मायने में भंडारे में तभी खाइए जब आपको भूख लगी हो। भूख नहीं लगी है फिर भी कह रहे हमको बांध के दे दो, हम घर खाने जाएंगे, जबकि दूसरा भूखा खड़ा है लाइन में, तो यह गलत बात होगी। तो हेल्थ इंश्योरेंस वाले मैटर में भी हम उनको देंगे, लेकिन उसका क्राइटेरिया जिसके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है उसके मुकाबले देंगे। अब इसमें हेल्थ इंश्योरेंस जिन्होंने ले रखा है, मैंने खुद ले रखा है 10 लाख का, तो वो ये कह सकते हैं कि भाई जिसने ले रखा है, जो ज्यादा समझदार है, उसके साथ तो नाइंसाफी हो गई। ठीक है, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां होती, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जो नहीं कर पाते हैं, दान देने में आप ये मत समझिए ना कि भाई हम दान दे रहे हैं तो उससे हमें क्या लाभ मिल रहा है। लाभ को तो सोचिए मत भैया। हम तो TSCT मंच से जुड़ने के बाद हम बार बार ये कहते हैं कि लाभ की इच्छा मत करिए, आप देने की इच्छा करिए। आपका 1 रुपए 2 रुपए, अभी 2 लाख लोगों का 2 रुपए दे दिए, 4 लाख की मदद हो गई। आपका 2 रुपए में क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? 2 रुपए में कुछ नहीं होगा भैया, चाय भी नहीं आती है। तो आप देने की नियत से मत, लेने की नियत से मत जुड़िए, सिर्फ देने की नियत से जुड़िए। जो हमारे ये लोग हैं जिन्होंने, जैसे मैंने ही हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, इन लोगों के लिए भी क्राइटेरिया होगा, लेकिन जहां तक इनको इंश्योरेंस से पैसा मिल जा रहा है वहां तक हम इनको एक मुश्त क्या कहते हैं, शुभकामना के रूप में कुछ देने का विचार कर रहे हैं। लेकिन अपेक्षा यही रखेंगे कि जिनको इंश्योरेंस कंपनी से मिल जा रहा है वो क्लेम ना करें, लेकिन सहभागिता बनाए रखें। अगर सब लोग यही सोच लेंगे कि हमको लाभ लेना नहीं, हम क्यों किसी की मदद करें, तो भैया हमारे पास तो इतना फंड नहीं है, TSCT के पास कोई फंड थोड़ी रहा है कि हम दे देंगे। तो देने के लिए महीने में 10-20 रुपए इस काम के भी चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई। अगर 2 रुपए भी प्रति व्यक्ति खर्चा आता है औसत, सबको 5 लाख ही नहीं देना पड़ेगा ना, कम भी तो देना पड़ेगा। 2 रुपए भी औसत आएगा तो 30 दुनिया 60 रुपए महीने में आप जिसको चाहे 4 से 5 लाख तक की इलाज की सुविधा देने के लिए सक्षम है। तो अब जब सक्षम है तो ठीक है, हम कहते हैं हमको आवश्यकता नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी मैं डोनेट करने के लिए तैयार हूं। लेकिन फिर भी जो लोगों ने समझदारी दिखाते हुए हेल्थ इंश्योरेंस साथ ले रखा है उनको भी हम देंगे, लेकिन उनका जहां से स्लैब खत्म होगा कि किसी ने 5 लाख तक का ले लिया और उनका इलाज 5 लाख से ज्यादा आ रहा है, तो उनका लाभ उनको मिलेगा। एक सामान्य जैसे सबको मिलता है वैसे ही मिलेगा। लेकिन जहां तक उनको कंपनी दे रही है वहां तक वो क्लेम नहीं करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी और इसकी मूल भावना को बल मिलेगा। तो हम उनसे भी कहेंगे जो लोग ले रखे हैं उनके सम्मान में
सबकी शुभकामना के रूप में उनकी भी मदद की जाएगी, लेकिन जिनके पास नहीं है मेडिक्लेम उनके मुकाबले थोड़ा कम रखेंगे। जो 50,000 पर लाख पे दे रहे हैं, इसको कुछ कम 25,000 या कुछ करने का विचार कर रहे हैं। इस पे अभी हमारा मंथन चल रहा है और अब आप लोगों के द्वारा जो सुझाव आएंगे उस पे हम लेके निर्णय लेंगे कि जो लोग टर्म ये ले रखे हैं हेल्थ इंश्योरेंस, इनको पर लाख कितना दिया जाए। अगर कंपनी से इनको मिल रहा है तो दिया जाए कि ना दिया जाए, लेकिन मुझे लगता है कुछ दीजिए, क्योंकि समझदारी अगर किसी ने दिखाई है तो उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। कुछ दीजिए, कम दीजिए, ज्यादा दीजिए, लेकिन दीजिए हेल्थ इंश्योरेंस वाले में। लेकिन उनको जब उनका स्लैब पूरा हो जाए तो अगर शुरू में कम देते हैं तो फिर बाद में उनके लिए ज्यादा की व्यवस्था कर दी जाए, ताकि अगर इधर इन्होंने नहीं क्लेम किया है और 5 लाख के बाद उनका खर्च आ रहा है, तो हम अगर किसी को 50,000 दे रहे हैं तो उनको 1 लाख दे देंगे। ऐसी व्यवस्था पे हम इंतजाम कर रहे हैं। तो ये हुई बात। अब इससे एक फायदा और होगा, खाते सीधा हॉस्पिटल के खाते में। अगर किसी ने इंश्योरेंस ले रखा है, वो हमसे छुपाना चाहता है, तो जब हम सीधा खाते में दे रहे हैं तो हॉस्पिटल वाले खुद ही बता देंगे कि इनका तो टीपीएस से हमको पैसा मिल रहा है, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा हमको मिल रहा है। तो ये भी फ्रॉड की संभावना नहीं रहेगी। कोई छुपा के लेना चाहे तो वो भी संभव नहीं हो पाएगा। तो अभी तक हमने यह योजना बनाई है, आप विचार करिएगा इसमें और क्या बेहतर हो सकता है। आप लोगों की डिमांड है कि आप लोगों से सुझाव लिए जाएं, विचार लिए जाएं, सहमति ली जाए, तो हम आपसे सहमति लेते हैं। अगर आपके पास इससे बेहतर विकल्प है और कुछ अच्छा बेहतर सोच सकते हैं तो बताइएगा। हम प्रयोग के समय पे राहुल सिंह जी ज्यादा प्रयोग नहीं कर रहे हैं, मूल भावना इससे प्रभावित नहीं होगी। अगर आप इसको प्रयोग की तरह देखेंगे तो देखिए, आगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए छोटे छोटे प्रयोग होने चाहिए। अगर इससे मूल भावना प्रभावित, मूल भावना हम आपको बताते हैं, मूल भावना कभी नहीं प्रभावित होगी। मृतक वाला वो अनिवार्य रहेगा, हम इसको ऐच्छिक रख के चलेंगे कि आप बीमारी में इलाज हेतु वाले में कंट्रीब्यूशन आदि करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, ये ऐच्छिक लेके चलेंगे। इसकी अनिवार्यता हम नहीं रखेंगे, तो मूल भावना नहीं प्रभावित होगी। अगर आपने गाय को रोटी खिला दी तो क्या कुत्ता खड़ा तो उसको नहीं खिलाएंगे क्या? अरे अगर किसी की इच्छा है तो कुत्ते को भी खिला दे, बिल्ली को भी खिला दे, तोता को भी खिला दे, जिसको मर्जी उसको खिला दे। तो ये तो दान का मंच है। अगर किसी को लगता है कि हम दे सकते हैं तो दे दे, अगर किसी को नहीं लगता है तो यह अनिवार्य योजना नहीं होगी। अनिवार्य योजना वही है, दिवंगत शिक्षक साथी को सहयोग करना अनिवार्य है। इसमें तो ऐच्छिक चलेगा, जो दूसरे के लिए खड़ा होगा उसके लिए दूसरे लोग खड़े होंगे। तो हम इस बेस पे आगे बढ़ेंगे और हॉस्पिटल में कैसे दी जाएगी इस पे हम अगले चरण में आपको बता देंगे। पहले स्लैब वाले सिस्टम पे आप लोग सहमति दीजिए, इस पे सुझाव दीजिए। हॉस्पिटल में पैसा देना कैसा रहेगा ये बताइए। बाद में इलाज के बाद नहीं देना विचार वाला विचार सही है कि नहीं है यह बताइए। और जो लोग ऑलरेडी क्या कहते हैं वो हैं इंश्योरेंस से लिए हुए हैं, उनको शुरू में कम दिया जाए, जब उनका स्लैब खत्म हो जाए उनको ज्यादा दिया जाए। इन सब में अपने विचार जिला टीम के माध्यम से, ब्लॉक टीम के माध्यम से हम तक पहुंचाइए, ताकि हम इसकी बेहतर योजना बना सकें। हमने अपनी तरफ से तैयारी कर ली है और हम चाहते हैं कि इसको फरवरी में लागू करते हैं। तो हमारी तरफ से रेडी है। आप लोग बढ़िया, अगर कोई हमसे बेहतर विकल्प आ जाता है तो हम उस पर काम करेंगे, और अगर आप लोग इसी पे सहमति करते हैं तो हम फरवरी से इसी को लॉन्च करने का तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमारा विजन है फिलहाल का। और लोगों के कुछ क्वेरीज आई है कि कन्यादान वाला, निश्चित तौर पे इसकी बात ही हम ही ने शुरू करी थी, इसकी शुरुआत ही इन्हें हम ही ने करी थी। जब हमने करी है तो निश्चित तौर पे हम उसको करेंगे। उसके कुछ पेचीदा बिंदु हैं, उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं और समय अभाव है। उससे ज्यादा जरूरी काम मुझे ये करने लगा तो यह लगे, वही वाली बात है कि हम कहीं दावत में जाने वाले थे, तभी पता चला कि रोड पे कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको अस्पताल ले जाना है। तो हमने दावत जाना छोड़ के उसको अस्पताल ले जाना ज्यादा जरूरी है, तो अस्पताल पहुंचाने का काम किया। कन्यादान योजना भी जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है किसी भी बीमार व्यक्ति को इलाज की सुविधा मुहैया करा देना। तो ये करते हैं। साथ ही हम अपने सभी सम्मानित साथियों से अपील करेंगे, आप विभिन्न संघों से जुड़े हैं, विभिन्न संघों के पदाधिकारी भी हमसे जुड़े हैं, सभी संघों से हम निवेदन करेंगे कि यह तो आपसी सामंजस्य की योजना चल रही है, चुनावी समय है। सभी साथी मिलकर विभिन्न संघों, जिस संघ से जुड़े हैं उस संघ के माध्यम से सरकार से भी आह्वान करें कि सरकार भी हमारी जिम्मेदारी उठाए, हमें भी इलाज अन्य कर्मचारियों की तरह उपलब्ध कराए।
क्योंकि सरकार टीएससीटी ने अपना एक दायरा निर्धारित कर रखा है और उसी दायरे में रहना चाहता है, इसलिए हम इसको नहीं कर रहे हैं। तो हम सभी सम्मानित साथियों से निवेदन करेंगे, आप जिस संघ में जुड़े हैं उसके माध्यम से शासन प्रशासन तक अपनी व्यथा पहुंचाइए कि भैया हमें कुछ नहीं मिल रहा, हम अपना ऐसा काम चला रहे हैं, लेकिन ऐसे ही कब तक काम चलाएंगे। आप हमारे लिए भी कुछ करिए। और कन्यादान योजना पे भी हम काम करेंगे। इसको लॉन्च करने के बाद सबसे पहला काम हम कन्यादान पे ही करेंगे, उसके अतिरिक्त कोई काम नहीं करेंगे। और पुनः एक बार 149 परिवारों को लगभग 42 करोड़ रुपए, सोचिए जब हमने शुरू किया था तो हमारे लिए एक सपना था, एक कल्पना थी, आज हमने वो साकार कर दिया है, असंभव को संभव कर दिया है। आप सोचिए, मैंने अभी आपको शुरुआत में देवदूत कहा था, क्यों कहा था? आप सोचिए, अब 30 रुपए से 3 करोड़ 36 लाख रुपए बना दे रहे हैं, एक परिवार को 56 लाख दे रहे हैं, उसके जीवन की दशा और दिशा बदल दे रहे हैं। तो आप किसी देवदूत से कम नहीं है। आपको देवदूत बनने का माध्यम मिल रहा है, हमको देवदूत बनने का माध्यम मिल रहा है। ये हम सबका सौभाग्य है। मैंने बहुत बार लाइव में कहा है, हर मंच पे कहा है कि किसी परिवार की अगर मदद करने का अवसर प्राप्त होता है तो ये हम सबका सौभाग्य है। और हमको इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हमें किसी का सहयोग करने का अवसर प्राप्त होता है। कमाते तो हम पहले भी थे, खर्चा तो हम पहले भी करते थे, दान दक्षिणा तो हम पहले भी करते थे, लेकिन क्या इतनी बड़ी मदद कर पाते थे? कभी नहीं कर पाते थे। अंत में एक बात और कहूंगा कि आप नियमावली का अध्ययन महीने में एक बार जरूर कर ले। वैसे जो भी चेंज होते हैं हम बता देते हैं, ठीक है, जो चेंज होते हैं हम उसे बता देते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन अगर आप टीएससीटी से जुड़े हैं तो टीएससीटी की नियमावली का अध्ययन जरूर करें। अगर किसी बिंदु पे आपको समझ में नहीं आता तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि नियमावली के अभाव में अगर आप कोई त्रुटि करते हैं, आप किसी नियमावली का पालन नहीं करते हैं और कोई बात आती है और आप दावा करते हैं तो हम स्वीकार नहीं करें। नियमावली सर्वोपरि, नियमावली मेरे ऊपर भी लागू होती है, आपके ऊपर भी लागू होती है, और नियमावली के दम पे ही टीएससीटी आज यहाँ तक पहुंच पाई। नियमावली से कोई समझौता नहीं और किसी के लिए भी समझौता नहीं किया जाएगा। तो आप सबसे निवेदन है कि समय निकालकर नियमावली का अध्ययन जरूर कर ले। कुछ पॉइंट्स आपको अटपटे लग सकते हैं, कुछ बिंदु आपको से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन कई बार कुछ कठोर निर्णय होते हैं, कुछ कठोर बिंदु होते हैं जिनका हमें पालन करना होता है और उसी पे व्यवस्था टिकी होती है। आप उसी तरीके से कि बच्चा कभी नहीं चाहता है, छोटा बच्चा, कि हम स्कूल जाएं, वो सोचता है हम खेलते रह जाएं, लेकिन हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको स्कूल भेजें। बच्चा कभी नहीं चाहता है कि उसको जितने वायरसेस के टीके लगते हैं वो लगवाए, क्योंकि इंजेक्शन देखते ही चिल्ला के भागता है। लेकिन वो चिल्ला के भाग रहा है, वो रो रहा है, वो गा रहा है, वो चिल्ला रहा है, लेकिन हमें उसके भविष्य को देखते हुए हमें वो करना है, उसको टीका लगवाना है। आज वो रो जरूर रहा है, थोड़ा सा वो चिल्ला जरूर रहा है, वो मना जरूर कर रहा है, लेकिन उसका हित देखते हुए, क्योंकि हमें समझदारी दिखानी है, तो एक मुखिया के नाते, एक व्यवस्थापक के नाते टीम बनी रहे और लंबे समय तक चले और इसका दुरुपयोग ना होने पाए, इसलिए कुछ चीजों का हमने नियमावली में रखे हैं। जो बिंदु आपको कम ठीक लग सकते हैं, उन बिंदुओं को आप गंभीरता से सोचेंगे तो आप सहमत होंगे, क्योंकि हमारी शक्ति हमारी एकजुटता पे है। आज कर क्यों पा रहे हैं? क्योंकि हम एकजुट हैं। अगर हम एकजुटता हमारी समाप्त हो गई तो हमारी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। तो कुछ बिंदुओं को गंभीरता से सोचेंगे तो आप विश्वास मानेंगे कि एकजुटता के लिए बहुत जरूरी है। तो एकजुटता हमारी बनी रहे ताकि टीम बनी रहे। टीम बनी रहने से मेरा कोई फायदा थोड़ी ना है। मैंने तो भैया खुद ही अपना 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले रखा है। इस योजना को चला रहा हूं, सिर्फ अपने लिए नहीं चला रहा हूं, ये आत्मसंतुष्टि के लिए चला रहा हूं, ये आत्मसंतुष्टि के लिए चला रहा हूं। बहुत सारे साथियों ने नहीं ले रखा है, उसके लिए चला रहा हूं। और अब इस कार्य को करके अच्छा लगने लगा, एक आत्मसंतुष्टि मिल रही, उसके लिए करा रहा हूं। सब कुछ अपने लिए ही नहीं किया जाता, अपने लिए करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, कर लेंगे। तो यह योजना सिर्फ अपने लिए नहीं है, अपनों के लिए है। अपने लिए नहीं, अपनों के लिए इस योजना का संचालन कर रहे हैं और आगे भी संचालन करते रहेंगे। आप सबके सहयोग से चलते रहेंगे, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनों की सुरक्षा के लिए। शिक्षा की एकजुटता जिसकी वजह से यह चमत्कार हम कर पा रहे हैं, उसके लिए टीएससीटी को आप बनाए रखें, टीएससीटी को आप बचाए रखें, टीएससीटी के साथ खड़े रहें। देखिए, काम जो करता है उसी से त्रुटियां भी हो सकती हैं। अब हमारा टीम बहुत बड़ी हो गई, बहुत सारे हमारे ब्लॉक पदाधिकारी, बहुत सारे हमारे जिला पदाधिकारी, बहुत सारे प्रांत। किसी की कोई बात आपको कम अच्छी लग जाती है,
किसी की कोई कार्यप्रणाली आपको कम अच्छी लग जाती, उसको लेके टीएससीटी को ही टारगेट कर देना उचित नहीं होगा। अगर टीएससीटी को आप टारगेट करते हैं तो ये सिर्फ टीएससीटी का नुकसान नहीं है। अगर टीएससीटी को टारगेट करके टीएससीटी को बंद करा देंगे तो मेरा क्या नुकसान हो जाएगा, आप सोच के देखिए। अगर टीएससीटी बंद हो जाए तो मुझे लाभ नहीं मिले तो बाकी किसी को भी तो नाम नहीं मिलेगा। अगर मैंने तो बहुत बार कहा है कि विवेकानंद से आपत्ति, तो कौन सा विवेकानंद से रोज आपको संपर्क करना है? कौन सा हम कह रहे हैं कि विवेकानंद की जिंदाबाद करिए, कौन से कह रहे हैं विवेकानंद को आके घर पे माला पहना दीजिए? हम तो ऐसा कुछ नहीं कहते हैं, आपको आवश्यकता नहीं है। आप विवेकानंद को नहीं पसंद करते, बिल्कुल मत पसंद करिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप मुझे पसंद करिए, आपको पसंद हो तो करिए, नहीं पसंद हो तो मत करिए, लेकिन टीएससीटी से जुड़े रहिए। खाता नंबर आता है किसी शिक्षक का, और ऐसे शिक्षक का जो इस दुनिया में रहा नहीं है। तो विवेकानंद से आपत्ति है तो उस शिक्षक के साथ क्या अन्याय करा जाए, उसको किया जाए, उसका सहयोग किया जाए और विवेकानंद से आपत्ति बनाए रखा जाए। किसी सदस्य से, किसी भी पदाधिकारी से अगर आप असहमत हैं तो उस असहमति को दरकिनार करिए और टीएससीटी के साथ जुड़े रहिए। छोटी मोटी त्रुटियों को इग्नोर करिए। बहुत सारी बातें, जब बड़ा परिवार होता है, बड़ी योजना होती है, बहुत बृहद रूप ले लेता है, तो कमियां तो होगी। कमी किससे होगी? जो काम करेगा। हम भी घर बैठ जाएं, स्कूल जाएं, घर आए और लगा लें, रील्स देखें और ओटीटी सब्सक्राइब कर लें, पिक्चर देखें, हमसे कोई गलती होगी ही नहीं। कहाँ गलती होगी? हम कोई काम ही नहीं करेंगे तो गलती कहाँ से होगी? गलती तो तभी होगी जब हम विभिन्न योजनाएं लाएंगे, विभिन्न जगह क्रिया देंगे, विभिन्न जगह प्रतिक्रिया देंगे, विभिन्न जगह आएंगे जाएंगे, 100 लोगों से बात करेंगे। जब किसी से बातें ही नहीं करेंगे तो किसी से ऊंची नीची कैसे हो जाएगी? अपने में मस्त रहेंगे। तो जब काम करेंगे छोटी मोटी कमी होगी, लेकिन आप कमियों की तुलना में इसकी उपलब्धि को आप तौलिएगा कि उपलब्धि कम है कि कमी कम है, कौन ज्यादा क्या है। अगर आपको उपलब्धि ज्यादा मिलती है तो परिवार है, परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। छोटी मोटी गलतियों का इग्नोर करिए, सुधारात्मक सुझाव हम तक पहुंचाइए, हम आपको आश्वस्त करते हैं हम उसका सुधार करेंगे और हम करते भी आए हैं और आगे भी करेंगे। थोड़ा थोड़ा कहते कहते देखिए 8 बजे से 8:30 बज गया, पता ही नहीं चला। हर बार आपको ऐसे ही कह देता हूं कि थोड़ी देर ही करूंगा और ज्यादा देर कर ले जाता हूं। चलिए आप सब भी खाना खाइए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए और इस योजना में अगर आप सहमत हैं तो हमें समर्थन भेजिए अपनी जिला टीम के माध्यम से, आप अपनी सहमति भेजिए। अगर आपके कोई सुझाव है तो जिला टीम के माध्यम से हमको क्या कहते हैं अपना सुझाव भेजिए, हम उस पर अमल करेंगे, उस पर विचार करेंगे और अगले 10-15 दिन पे इस पे वो करेंगे। और आने वाले समय में 15 तारीख से 25 तारीख के बीच फिर सहयोग के लिए तैयार रहिए। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, 2 निवेदन। एक तो आखिरी समय के लिए इंतजार मत करिए, 15 दिन 10 दिन बहुत होते हैं, 10-12 दिन। आखिरी समय पहले दिन ही मान लीजिए, ये करिए ना कि सबसे पहला मैं बनूंगा, ये होड़ लगाइए। और नहीं तो पहले दिन मैं करूंगा, अच्छे काम को सबसे पहले दिन करूंगा, एक काम ये कर लीजिए, इसकी होड़ करिए। आखिरी दिन के लिए इंतजार मत करिए। दूसरा काम, अपना आईडी पासवर्ड भैया नोट करके रख लीजिए, इससे पैसे और समय का दुरुपयोग होता है। आप नोट करके रख लेंगे, हमारा पदाधिकारी का समय बचेगा, वो किसी नए व्यक्ति की मदद कर पाएगा। एक ही व्यक्ति हर महीने अपना रिसेट करवाता ही है, उचित नहीं है। किसी भी संसाधन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जो शिक्षक साथी आपको रिसेट करके देते हैं वो भी आपकी तरह शिक्षक है, हम उनको कोई सैलरी नहीं देते हैं, वो सेवा भाव से लगे हैं। तो उनकी सेवा का सम्मान करिए, उनके समय की कीमत का अंदाजा लगाइए। एक बार रिसेट करा लीजिए, उसको लिख के कहीं नोट कर लीजिए और प्रक्रिया को सीखिए दूसरे के ऊपर। बहुत सारे साथी जिनको आता भी है वो सोचते हैं जिला संयोजक को भेज दो, वो रसीद अपलोड करे, सहयोग करे, हमसे मतलब नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप सीखिए, अपना पैसा स्वयं से भेजिए, उसके हकदार आप बनिए। आप कभी अगर प्रसाद चढ़ाना हो, आप भी मंदिर गए हो, मैं भी मंदिर गए हूं, तो अपना प्रसाद हमको देंगे क्या कि लो भगवान को आप चढ़ा दोगे? नहीं, तब तो आप ये कहेंगे हम अपना प्रसाद हम ही चढ़ाएंगे। तो जब अपना प्रसाद आप ही चढ़ाएंगे तो अपना दान दक्षिणा आप ही अपने हाथ से ही करिए, किसी और से क्यों करवा रहे हैं? जब तक नहीं आता तब तक बात अलग है कि अगर आप नहीं आए मंदिर तो हमको पहुंचा दिए, भैया हमारा प्रसाद चढ़ा दीजिएगा, तब तो बात अलग है। लेकिन जब आप मंदिर तक आ गए तो अपने हाथ से आप चढ़ाइए ना भाई प्रसाद। इसी तरह जब तक आप नहीं सीखे तब तक किसी से मदद ले लीजिए, लेकिन जल्दी से जल्दी सीख से अपने हाथों से अपना पैसा भेजिए उस परिवार को। उसका सुकून आपको अलग मिलेगा, उसका लाभ आपको अलग मिलेगा। यही 2-3 निवेदन है, क्योंकि परिवार बड़ा हो रहा है, जिम्मेदारी बढ़ रही है। और आप सबसे निवेदन है कि ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पे आप पदाधिकारी बनिए, जिम्मेदारी लीजिए और ये आपकी टीम है और इस टीम का संचालन करिए। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, आपका परिवार सुखी एवं समृद्ध रहे। अगर मेरी किसी बात से, कभी भी किसी योजना से, किसी भी विचार से कोई व्यक्ति असहमत हो जाता है, रुष्ट हो जाता है या मेरी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचती है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं होता है, किसी का अहित करना नहीं होता है, लेकिन काम करने में कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि
कोई भी काम कर लीजिए, कुछ लोग सहमत होंगे तो कुछ लोग असहमत होंगे। तो जो लोग असहमत हैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, जो सहमत है उनको धन्यवाद देता हूँ, जो असहमत उनसे निवेदन करूंगा गंभीरता से विचार करेंगे तो मेरे विचार आपको सही लगेंगे। और अगर आप पहले से पूर्वाग्रह बना के आप ये करें कि नहीं ये गलत है तो शायद मैं आपको गलत ही लगूं। लेकिन समय के साथ आप भी, बहुत सारे लोगों ने जो गलत कहते थे आज सही माना है। मुझे ईश्वर पे और आप पे पूरा विश्वास है कि आज नहीं कल आप TSCT को सही मानेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।